हाय एवरीवन। आज बात करेंगे हम वैद्युत आवेशन की विधियां। ठीक है, वैद्युत आवेशन की विधियां क्या होती है, इसको हम बोलते हैं चार्जिंग मेथड। ठीक है, किसी भी चालक को आप कितने टाइप से, कितने प्रकार से आवेशित कर सकते हैं, इसको आवेशित करने की विधियों के विषय में हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो विधि है, वो विधि जो होती है वो है घर्षण विधि। क्या है? घर्षण विधि, फ्रैक्शन मेथड इसको कहते हैं इंग्लिश में, फ्रैक्शन मेथड। इस विधि में करना क्या है, आपको दो चालक लेना है जो बिना आवेश के हो। ठीक है, जिन पर कोई आवेश न हो। तो दो चालक आप लीजिएगा और दोनों को एक दूसरे पे आप क्या करिएगा, घर्षण करिएगा, रगड़ दीजिएगा। जब आप घर्षण करेंगे, एक दूसरे पे रगड़ेंगे, तो दोनों जो चालक होंगे वो आवेशित हो जाएंगे। तो अब बात आती है, क्या दोनों पे समान आवेश आएगा कि दोनों पे अलग आवेश आएंगे? तो देखिए, जब दो चालक एक दूसरे पे आप रगड़ेंगे ना, तो एक चालक का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, निकलेगा, और दूसरा चालक उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, प्राप्त कर लेगा। तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस पे धन आवेश, और जिस पर इलेक्ट्रॉन आएगा उस पे ऋण आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश जो है, हम पीछे क्लास में आपको बताए भी हैं कैसे धन आवेश और क्या ऋण आवेश होता है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी वो धन आवेश, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है वो ऋण आवेश होता है। तो दोनों चालक पे जो आवेश आएंगे वो परिमाण में क्या आएंगे, बराबर, और प्रकृति में यानी चिन्ह में क्या आएंगे, विपरीत। अर्थात एक धन होगा और दूसरा उतने ही कूलाम का ऋण आवेश होगा। ठीक है, तो घर्षण विधि हमारा यही कहता है कि एक वस्तु को जब दूसरे वस्तु पर रगड़ा जाता है तो दोनों वस्तुएं क्या हो जाती हैं, आवेशित हो जाती हैं। विपरीत प्रकृति से, समान प्रकृति के आवेशित नहीं होती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप दो वस्तुओं को एक दूसरे पे रगड़ें और दोनों पर समान आवेश आए, ऐसा नहीं हो सकता। एक पे धन आएगा तो दूसरे पे ऋण आएगा। ठीक है, तो आवेशन की ये पहली विधि है, घर्षण विधि। रगड़ने से ऐसा गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो देखें, अगर आपसे कोई प्रश्न करे कि घर्षण विधि है क्या, या वैद्युत आवेशन की घर्षण विधि से आप क्या समझते हैं, या वैद्युत आवेशन की घर्षण विधि क्या होती है, या वैद्युत आवेश के घर्षण विधि को बताइए। ठीक है, ये सभी प्रश्न बनते हैं। ठीक, तो क्या आपको करना है, इसमें दो चालक लेना है जिस पर कोई आवेश न हो, और दोनों चालक को एक दूसरे पे क्या करना है, रगड़ देना है। जब आप रगड़ेंगे तो देखेंगे कि दोनों चालक जो होंगे आवेशित हो जाएंगे। अब आप कहेंगे सर कैसे पता चलेगा कि ये आवेशित हो गए? तो देखिए, आवेशित अगर पता करना है तो हमने पिछले क्लास में एक यंत्र का नाम बताया था, उसका नाम था स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। ठीक है, एक यंत्र है स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। उस यंत्र से जब इस पदार्थ को आप टच करेंगे तो वह यंत्र आपको संकेत दे देगा कि यह आवेशित है कि नहीं है। लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि ये धन आवेशित है कि ऋण आवेशित, ये नहीं बताएगा। वो केवल इतना बताएगा कि ये जो पदार्थ हैं, चाहे जो ये चालक हैं, वो क्या हो गए हैं, आवेशित हो गए। ठीक है, दूसरा चीज, जनरली अगर हम अपने बालों में, अगर हम ये पेन मार्कर है, अगर इसको अपने बाल में ऐसे करें तो ये भी आवेशित हो जाता है कुछ समय के लिए। आप कागज के टुकड़े के पास जब लाएंगे तो ये उसको क्या करेगा, आकर्षित कर लेगा। जैसा कि अगर हम एग्जाम्पल के रूप में अगर आप सामने भी देखें तो एक छोटा सा पेज ले लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा ऐसे हमने पेज ले लिया है, और एक पेन, चाहे ये मार्कर का ही हम इस्तेमाल करें या पेन देना। देखिए, ये पेन है। ठीक, इसको हमने ऐसे लिया, बाल में इसको ऐसे रगड़ दिया। रगड़ने के बाद ये देखिए,
ठीक है, इसको अपनी ओर क्या किया, आकर्षित कर लिया। इसका मतलब अब देखिए, अब ये अब निरावेशित हो गया, डिस्चार्ज हो गया। अब इसमें चार्ज नहीं है, आवेशित अब नहीं है, ये कुछ समय के लिए आवेशित हुआ है। अब देखिए, इसको अगर हम कागज के पास लाते हैं तो ये नहीं पकड़ेगा, देखिए अभी भी लग रहा है। ठीक है, अच्छा इसका ये वाला सिरा देखते हैं, देखिए कुछ नहीं टच कर रहा, कुछ नहीं किया। लेकिन अब इसी सिरे को अगर हम ऐसे करके अब फिर इसके पास लाएं, देखिए पकड़ ले रहा। ठीक है, तो रगड़ने से क्या होता है, एक पदार्थ से, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है और दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है, यानी दूसरा वस्तु से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो एक में हो जाता है धन और एक में हो जाता है ऋण, यानी दोनों वस्तु परिमाण में समान और चिन्ह में विपरीत क्या होते हैं, आवेशित हो जाते हैं। क्लियर हो गया। तो रगड़ने से घर्षण करने या रगड़ने से पदार्थ को हम आवेशित कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु पर रगड़ा, ब्रैकेट में घर्षण जाता है तो दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं, दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। ठीक, दोनों वस्तु पे आवेश आ जाता है, लेकिन दोनों आवेश कैसे होंगे, ये आवेश जो होंगे, ए आवेश परिमाण में समान होंगे, परंतु चिन्ह में क्या होंगे, विपरीत। चिन्ह का मतलब प्रकृति। ठीक है, चिन्ह में यानी प्रकृति में कैसे होंगे, विपरीत होंगे। समझ में आ गया। तो घर्षण विधि यही कहता है कि जब आप एक वस्तु को या एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ पर रगड़िएगा तो दोनों वस्तुओं में या दोनों पदार्थों पर परिमाण में बराबर और चिन्ह में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, यानी दोनों वस्तुएं क्या हो जाती हैं, आवेशित हो जाती हैं, जैसा कि हमने आपको दिखाया भी प्रैक्टिकली। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास उदाहरण में अगर हम समझें, मान लीजिए हमारे पास ये कांच का रॉड है, ये जो रॉड है वो कांच का है। इस रॉड को हमने क्या किया, ऊन पर क्या किया, ये ऊन है, ऊन पर इसको क्या किया, हमने रगड़ दिया, दोनों को रगड़ा, दोनों के बीच में हमने क्या किया, घर्षण किया, यहाँ पे घर्षण हुआ। ठीक, घर्षण के बाद आप देखेंगे, घर्षण कर लेंगे तो घर्षण के बाद आप क्या देखेंगे कि ये जो कांच की रॉड है ये भी आवेशित हो गई और जो ऊन है, ठीक है, ये भी आवेशित हो गया, दोनों आवेशित हो गए। मतलब हो सकता है कि इस पे क्या आ गया, धन आवेश आ गया, क्या आ गया, 4 कूलाम धन आवेश आ गया, तो ऊन पर उतना ही कूलाम क्या जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा, यानी ये धनावेशित हो गया, धनावेशित, और ये क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो जब भी दो वस्तुओं को एक दूसरे पे आप रगड़ेंगे तो दोनों वस्तुएं क्या हो जाएंगी, आवेशित हो जाएंगी,
एक धनावेशित और एक ऋणावेशित। ऐसा क्यों? क्योंकि जब रगड़ेंगे तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकलेगा, और दूसरे वस्तु में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा। तो एक जिससे निकलेगा वो धनावेशित और जिसमें आएगा वो। अब यहाँ पे देखिए कांच और ऊन को रगड़ा गया है, तो कांच पे कौन सा चार्ज आ गया और ऊन पे कौन सा आ गया, ऋणावेशित। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन किससे निकला, कांच से या ऊन से, कांच से। कांच से इलेक्ट्रॉन निकल के किस में चला गया, ऊन में। इसीलिए कांच पर धन आवेश और इस पे ऊन पे ऋण आवेश हो जाता है। क्लियर है? चलिए, तो ये वैद्युत आवेशन की पहली विधि है। दूसरी विधि भी इसका हम देख लें। दूसरी विधि क्या होती है विद्युत आवेशन की? दूसरी विधि होती है चालन विधि। क्या होती है? चालन विधि। चालन विधि, इसको हम कंडक्शन मेथड कहते हैं। ठीक है, चालन विधि। ध्यान दीजिएगा, चालन विधि में समझिएगा, नाम में ही काम है। चालन मतलब उस आवेश क्या करेगा, चल करके जाएगा। अब कैसे चल कर जाएगा, ये जानने के लिए आपको क्या करना होगा, एक आवेशित वस्तु ले लेना है जिस पर आवेश पहले से हो। ठीक, और उसी के संपर्क में आपको दूसरा वस्तु रखना है जिस पर कोई आवेश न हो, जिसे हम क्या कहते हैं, अनावेशित कहते हैं। क्या कहते हैं? अनावेशित। जिस पर कोई चार्ज न हो, अनावेशित या निरावेशित। इंग्लिश में उसको हम डिस्चार्ज बोलते हैं। डिस्चार्ज शब्द जो बोलते हैं ना, कहते हैं मोबाइल डिस्चार्ज हो गया। तो डिस्चार्ज का मतलब मोबाइल पर कोई आवेश नहीं रहा, वो अनावेशित हो गया, निरावेशित हो गया। हिंदी में उसको आवेश निरावेशित बोलते हैं, लेकिन हम सब लोग तो अंग्रेजी बोलना कोशिश करते हैं, इसलिए बार बार एक शब्द याद किए हैं, डिस्चार्ज डिस्चार्ज। लेकिन हिंदी उसका जो है वो होता है निरावेशित या अनावेशित। ठीक, तो हमारे पास दो चालक लेना है। एक लेना है जिस पर आवेश हो, मतलब जिस पे चार्ज हो, आवेशित हो, और एक वो लेना है जिस पर चार्ज न हो। दो पदार्थ लेना है, एक पे चार्ज हो और एक पे चार्ज न हो। तो देखिए क्या होता है, मान लीजिए चालन में समझ लेना, मान लो ये चालक है, ऐसे समझो ये कोई चालक है, इस पर पहले से क्या है, आवेश है, या इसको हम ऐसे बना लें। ध्यान देना, ये एक चालक है और इस चालक पर पहले से क्या है, आवेश है। ठीक, कौन सा आवेश है, धन आवेश। ठीक, और एक दूसरा चालक है, एक दूसरा चालक है जिस पर कोई आवेश नहीं है। जिस पर कोई आवेश नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, निरावेशित या अनावेशित। तो ये जो है वो क्या है, अनावेशित है, या इसको ऐसे लिखता है अनावेशित। समझिएगा, ये अनावेशित है और ई का है आवेशित। मतलब ये चार्ज है और ये डिस्चार्ज है, इस पे आवेश है और इस पे आवेश नहीं है। ठीक, दो लोग क्या किए, इसको देखना ध्यान से। ये दो लोग हैं, एक इसको ले लिया और एक इसको। ठीक, ध्यान देना, ऐसे दोनों एक आवेशित और एक अनावेशित चालक को लेकर के एक दूसरे के संपर्क में आ गए। मतलब दोनों एक दूसरे के कहा आ गए, संपर्क में। संपर्क का मतलब समझ रहे हैं ना, पास। दोनों एक दूसरे के पास आ गए, ऐसे दोनों सट गए एक दूसरे से, इस तरह से हो गया। ठीक है, ये अनावेशित वाला है और ये आवेशित वाला है, दोनों एक दूसरे के पास ला दिए।
दोनों पास आ गए। अब क्या होगा देखना ध्यान से, इस पे कौन सा आवेश था? धन आवेश था। तो ये धन आवेश क्या करता है, ये देखिए इसका धन आवेश है, जितना इस पे धन था वो क्या करेगा, जो अनावेशित वस्तु है ना, जो अनावेशित चालक था ये वाला, ठीक, उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, खींच लेगा। क्या करेगा? खींच लेगा। क्योंकि हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं कि समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं ना, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे से दूर हटते हैं, और जो विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित होते हैं। तो हर पदार्थ में धन और ऋण दोनों आवेश बराबर होता है, हर पदार्थ में होता है, इसीलिए पदार्थ विद्युत उदासीन रहता है। तो इसका मतलब ये जो अनावेशित है इसमें धन और ऋण दोनों की संख्या क्या है, बराबर है, इसीलिए इस पर कोई चार्ज नहीं, ये उदासीन है, अनावेशित है। इसका मतलब है कि ये इसमें धन आवेश की संख्या ज्यादा है, ऋण आवेश की संख्या कम है, इसलिए इस पे धन दिख रहा है और इनमें कुछ नहीं दिख रहा, मतलब इसमें दोनों क्या है, बराबर है। ठीक, अब जैसे इन दोनों को पास आप लाओगे ना, तो ई क्या करेगा, धन वाला जो क्या करेगा, इसके ऋण वाले को अपनी ओर क्या करेगा, खींच लेगा। क्या करेगा? अपनी ओर खींच लेगा। तो जितने ऋण वाले होंगे ये सब आ जाएंगे किसके पास, इसके पास। सब ऋण वाला कहाँ आ जाएंगे, इसके पास आ जाएंगे। ठीक है, और जब सभी ऋण वाले इसके पास आ जाएंगे तो ये सब मिलके बराबर हो गए ना, है बराबर हो गए, ये सब हो गए उदासीन, उदासीन हो गए, एक दूसरे को क्या किए, खत्म कर दिए। ठीक, अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन जेकरे पास से आई हुई, मान लो है धन और है ऋण रहे होंगे, तो इसमें से ऋण को खींच लिया, तो यहाँ क्या बचा, धन बचा ना। अरे भाई ऐसे समझो, समझना, ये एक इसके अंदर हमने बोला ना, इसके अंदर ऋण और धन दोनों बराबर होंगे, जितना ऋण होगा उतना इसमें धन होगा। तो देखो ये ऋण ये धन बराबर है ना, ऐसे। इसीलिए तो ये वाला पदार्थ जो यहाँ पर बनाया गया है वो उदासीन है, क्योंकि इसमें धन ऋण बराबर है। जब आप इसको इस वाले के संपर्क में लाएंगे ना, तो इसका है जो धन है वो क्या करेगा, इसके ऋण को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा और क्या करेगा, उदासीन हो जाएगा। ठीक, अब बचा इसके पास क्या, धन बचा खाली। तो ये वाला जो है, जो अनावेशित था, जिसपे कोई चार्ज नहीं था, उस पे अब कौन सा चार्ज आ गया, धन आवेशित हो गया। इस तरह से आप क्या करते हो, जो आवेशित है उसके समय अनावेशित जब लाओगे उसके पास, तो अनावेशित भी क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। अच्छा, ये आवेशित हुआ है तो इस पे जो आवेश आया है वो परिमाण में बराबर आया है और चिन्ह में भी क्या है, बराबर है। ऐसा नहीं है कि इस पे धन है तो इस पे ऋण आवेश आ गया, ऐसा नहीं हुआ। इस पे धन है तो इस पे भी क्या आया, धन आ गया। अगर इस पे ऋण होता ना, इस पे ऋण होता तो इस पे भी कौन सा आवेश आता, ऋण आता। कारण कि ऋण जब होता है तो इसमें से किसको खींचता, धन को, धन को खींच लेता और ऋण को क्या करता, बाहर ढकेल देता। तो इस पे कौन सा बचता, ऋण ही बचता। जिससे धन वाला आया ना, तो इसके ऋण वाले को अपनी ओर क्या किया, खींच लिया, अपनी ओर बुला लिया, तुम आ जाओ हमारे साथ हो जाओ। ठीक, तो ये दोनों मिलके अपन उदासीन हो गए। ठीक है, अब ये बेचारे का हो गए, यहाँ पे धन धन बच गए, तो इस वाले पे का बन गया, धन आवेश। तो ये इस विधि को हम बोलते हैं चालन विधि। ठीक है, क्योंकि आवेश इसमें से चल के इसमें आ गया ना, था इसमें आ गया इसमें, तो चल के आ गया ना, इसी को बोलते हैं चालन विधि। अगर इसको हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखने के लिए आप कहोगे कि जब किसी आवेशित चालक के समीप किसी अनावेशित चालक को लाया जाता है, संपर्क में लाया जाता है, ध्यान रहे संपर्क का मतलब क्या होता है, सट जाए, ऐसे टच हो जाए, संपर्क का मतलब यही होता है। तो जब किसी आवेशित चालक के समीप
किसी अनावेशित चालक को लाया जाता है तो अनावेशित चालक भी समान परिमाण और प्रकृति में क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। मतलब जितना आवेश इस पर है ना, जितना कूलाम का धन आवेश, उतने कूलाम का धन आवेश इस पर भी आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं। देखिए लिखेंगे, जब किसी, ध्यान दीजिएगा, जब किसी आवेशित, जब किसी आवेशित चालक के समीप, ठीक है, अनावेशित, अनावेशित, अनावेशित का मतलब समझ रहे हैं ना, जिस पर कोई आवेश ना हो, ये होता है डिस्चार्ज। तो जब किसी आवेशित चालक के समीप अनावेशित, समीप नहीं हो, संपर्क लिखिए, के संपर्क, ठीक है, में, एक मिनट, में, ठीक है, अनावेशित चालक को रखा जाता है, रखा जाता है, तो क्या होगा, अनावेशित, अनावेशित चालक पर परिमाण में समान, समान, अनावेशित चालक पर समान परिमाण, ऐसे लिखो, समान परिमाण एवं प्रकृति के आवेश, के आवेश आ जाते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, चालन में। आपने ही लिखा है, जब किसी आवेशित, ये आवेशित है, के संपर्क में, अनावेशित, संपर्क का मतलब दोनों के एकदम पास कर दीजिए, रखा जाता है, तो जो आवेशित, अनावेशित चालक है, जो अनावेशित था, उस पर भी इसी आवेश के, इसी के बराबर और चिन्ह में समान आवेश इस पर भी क्या होगा, आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है चालन विधि। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे कौन सा, प्रेरण विधि। तीन विधि है, विद्युत आवेशन की कितनी विधियां, तीन। एक है घर्षण, दूसरा है चालन, तीसरा है प्रेरण। तो प्रेरण हम अभी पढ़ेंगे, पहले घर्षण समझ लिए। घर्षण में क्या करना है, किसी चाल पदार्थ को दूसरे पदार्थ पे रगड़ना है, तो दोनों पदार्थ पर परिमाण में समान और चिन्ह में विपरीत आवेश आ जाए। चालन में क्या करना है कि एक आवेशित चालक के संपर्क में किसी अनावेशित चालक को रख देना है, तो फिर आप देखोगे कि जो अनावेशित था उस पर भी परिमाण में समान और प्रकृति में आवेश क्या होंगे, आ जाते हैं। तो ये हो गया चालन। ठीक है, कोई डाउट, ठीक, तो नोट कर लीजिए।